नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है मेरे चैनल में। किसान भाई, हम आपको धान की एक ऐसी जुड़ी हुई जानकारी के बारे में बताएंगे जो कि उत्पादन में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगी। तो किसान भाइयों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। किसान भाइयों, धान लगभग 40 से 45 दिन की हो गई है और किसान परेशान है कि हमारे धान में फुटाव कम हो रहा है। तो किसान भाइयों, हम आपको एक ऐसी दवा के बारे में बताएंगे जिसको आप एक बार डालेंगे तो आपका उत्पादन डबल हो जाएगा। किसान भाइयों, शुरुआती टाइम में तो आप यूरिया एवं डीएपी, पोटास, जिंक सभी प्रकार का जो खाद होता है वो खेतों में डाल चुके हैं। किसान भाइयों, हम आपको एक ऐसी खाद के बारे में बताएंगे जिसका अगर आप खेत में प्रयोग करते हैं तो आपकी धान का उत्पादन डबल हो जाएगा। तो किसान भाइयों, क्या होता है कभी कभी कि धान लगाने के पूर्व किसान समझ नहीं पाता और विभिन्न प्रकार की खादों का प्रयोग कर लेता है। किसान भाइयों, हम आपको बहुत ही अच्छी एक दवा के बारे में बताएंगे जिससे कि आपका उत्पादन डबल हो जाएगा और किसान भाई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यह मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो किसान भाइयों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। किसान भाइयों, धान में अगर फुटाव कम होता है तो उसमें बालियां कम लगती हैं और उत्पादन कम होता है। तो किसान भाइयों, हम आपको अपसा 80 के बारे में बताएंगे। किसान भाइयों, अपसा 80 एक ऐसी दवा होती है जो कि हर तरह से फ़ायदेमंद होती है। विभिन्न प्रकार की जो ब्रांचेज निकलती है, पौधा मजबूत होता है, उत्पादन ज़्यादा होता है और ये बहुत ही अच्छी कारगर सिद्ध होती है। किसान भाइयों, अपसा 80 अम्बे कंपनी का यह आता है जो कि मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। किसान भाइयों, अगर आप अपसा 80 का प्रयोग करते हैं धान में यूरिया के साथ मिक्स करके अपसा 80 को छिड़काव कर देना चाहिए। किसान भाइयों, अपसा 80 का छिड़काव धान में दूसरी खाद डालने के में प्रयोग किया जाता है। किसान भाइयों, अपसा 80 मार्केट में विभिन्न प्रकार का आता है जो कि नकली भी होता है। तो किसान भाइयों, आप अम्बे कंपनी का अपसा 80 ज़रूर लें। किसान भाइयों, अगर आप यूरिया के साथ मिक्स करके अपसा 80 डालते हैं तो आपको बहुत सारे ब्रांचेज निकलेंगे और तना बहुत मजबूत होगा, जिसमें बालियां लगेंगी तो पेड़ गिरेगा नहीं और उत्पादन आपका डबल होगा। किसान भाइयों, अगर आप अपसा 80 का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। किसान भाइयों, कभी कभी क्या होता है तो कि किसान जल्दबाजी में विभिन्न प्रकार की खाद तो डाल देता है और पैसे की भी हानि हो जाती है, लेकिन सही खाद नहीं डाल पाता है और हानि का सामना करना पड़ता है। तो किसान भाइयों, हम आपको अपसा 80 के बारे में बताए हैं। एक बार ज़रूर इसका प्रयोग आप धान में करके देखिए। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो बताइएगा, क्योंकि किसान भाई हम भी एक खेती से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हमारे घर में भी खेती होती है। तो किसान भाइयों, हम हर साल अपसा 80 का प्रयोग करते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप 1 एकड़ में अपसा 80 का डोज 100 ml प्रति 15 लीटर की टंकी में 1 एकड़ के लिए स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, अपसा 80 का आप रिजल्ट डालने के 3 से 4 दिन में ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हरे भरे पौधे, मजबूत तने और मोटी धान हो जाएगी। किसान भाइयों, अपसा 80 का प्रयोग जरूर करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आप धान बहुत ही ज़्यादा मात्रा में 10 से 15 एकड़ लगाए हैं तो आपको विभिन्न प्रकार की खादों का भी अच्छे से देना चाहिए। किसान भाइयों, धान लगाते टाइम आपको डीएपी 1846 डीएपी का प्रयोग प्रति एकड़ अच्छे से करना चाहिए। किसान भाइयों, धान लगने के 40 से 45 दिन बाद दूसरी खाद का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि धान में अच्छे से ब्रांचेज निकल सकें। किसान भाइयों, धान में प्रमुख जो खाद होती है वह यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक, यह जो प्रमुख खादें होती हैं यह आपको अच्छे से डालना है। किसान भाइयों, मार्केट में विभिन्न प्रकार की जो खादें होती हैं वह खेत में नहीं डालना है, जिससे खेत खराब हो जाता है। किसान भाइयों, अगर आप यूरिया एवं डीएपी की निश्चित मात्रा में डालते हैं तो बहुत ही अच्छा उत्पादन होता है। किसान भाई, मिट्टी हर प्रकार के उर्वरक को लेना पसंद करती है जिससे कि उत्पादन अच्छा होता है। किसान भाइयों, मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कार्बन, लोहा, आयरन, जिंक, यह जो प्रमुख अगर आप खाद देते हैं तो आपका उत्पादन बहुत ही अच्छा होता है। किसान भाइयों, अगर आप धान में अपसा 80 का प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा, क्योंकि यह अपसा 80 एक बहुत ही अच्छी दवा होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। किसान भाइयों, अपसा 80 का प्रयोग ज़रूर किसान भाई करें
जिस किसी के पास यह वीडियो जा रही है तो एक बार अपसा 80 का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अपसा 80 का प्रयोग हम अपने घर में भी करते हैं तो उत्पादन डबल हो जाता है। किसान भाइयों, मार्केट में अपसा बहुत ही नकली मात्रा में आने लगा है, तो किसान भाइयों आपको आम्बे कंपनी का अपसा 80 ही ख़रीदना है, जो कि 1 लीटर में आता है। गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड टाइप में होता है। उसको यूरिया में मिला के प्रति एकड़ आपको दूसरी जब डोज दें तो अपसा 80 का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। किसान भाइयों, धान के खेत में हमेशा पानी नहीं भरना चाहिए, जिससे कि जड़ें खराब हो जाती हैं। किसान भाइयों, जब बरसात हो तो इसकी बात को छोड़कर धान में पानी नहीं भरा रहना चाहिए। किसान भाइयों, अगर धान में पानी भरा रहेगा तो जो उसकी जड़ें होती हैं वो हवा नहीं पा पाएंगी और उत्पादन में कमी होती है। किसान भाइयों, अगर आप जब खाद का डोज धान में देते हैं तो सब पानियों को निकाल कर देना चाहिए और खाद डालने के पूर्व यह सावधानी करनी चाहिए कि खाद को हमेशा सुबह 10 बजे के बाद एवं शाम को 4 बजे के पहले डालना चाहिए, जिससे कि पत्तियों में खाद चिपक ना जाए। किसान भाइयों, कभी कभी क्या होता है कि खाद डालने के बाद पत्तियां झुलसना चालू हो जाती हैं। किसान भाइयों, पत्तियां झुलसने के कारण यही होता है कि आप खाद तो डाल देते हैं, जो खाद होती है वो पत्तियों में चिपक जाती है और पत्तियां जल जाती हैं, जिससे कि आप फिर दुकान जाते हैं और दुकान में दवा मांगते हैं। किसान भाइयों, यह जो सावधानियां हैं आपको धान में बरतना चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर आप अपसा 80 का प्रयोग सावधानी पूर्वक करते हैं तो आपको उत्पादन संभवतः डबल मिलेगा। किसान भाइयों, यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जिससे हम आपको शेयर कर रहे हैं। आप अपसा 80 का प्रयोग ज़रूर करें। किसान भाइयों, अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो एक लाइक करें, एक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और किसान भाइयों, हमें बताएं कि आप कौन सी धान की वैरायटी अपने एरिए में लगाते हैं। तो किसान भाइयों,